दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर की एक और वैकेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई हुई है, जिसमें दो ही वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी की है। यानी कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह रिजर्व कैटेगरी की हो या अनरिजर्व कैटेगरी की। दो ही वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस होता है लगभग लगभग सेम ही होता है आपका। उससे इसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और कितनी वैकेंसी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि दो ही वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में दी हुई है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में NHAI कहा जाता है। नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिस प्रकार से आपका SSC GST में होता है, सेम यहाँ भी वही है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021। Online applications are invited from eligible candidates to fill up the post in National Highways Authority of India as per the details mentioned below। यहाँ वैकेंसी काफ़ी कम है, दो ही वैकेंसी है। लेकिन अगर अपने IBPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी ऑफिसर के लिए, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर दो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के, कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें, पे स्केल आपकी 9,300 से लेकर के 34,800 विथ गेट पे 42,000, यानी आपकी जो यह पे स्केल है। इसके अलावा आपको सैलरी जो है जो मिलती है वो अलाउंसेस से मिला करके मिलती है। सैलरी आपकी यहाँ पर 7th पे के मान लीजिए आपका 49, 55 के करीब आपका सैलरी यहाँ पर होने वाला है। एज की बात करें 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई, क्योंकि यहाँ पर जो अनरिजर्व की वैकेंसी यहाँ पर है, तो 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इससे आपकी ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। अब बात है क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, अगर आपने SSC GST के लिए का क्वालिफिकेशन देखेंगे और इसका देखेंगे तो सेम है। GST जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अगर आपने SSC GST की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो क्वालिफिकेशन वहाँ पर मांगी गई है, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी मांगी गई। चलिए मैं पढ़ के भी आपको दिखा देता हूँ। जो पहला क्वालिफिकेशन है ऑप्शन में, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी। ठीक है, मास्टर डिग्री इन हिंदी मांगा है, और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिग्री। यानी अगर आपका मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या इंग्लिश मीडियम आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपका मास्टर इंग्लिश में है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या मीडियम आपका हिंदी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पहला है। दूसरा में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एनी सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी अलग होना चाहिए, अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। तो सेम यहाँ भी है कि अगर मास्टर के पास हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर नहीं है तो आपका हिंदी और इंग्लिश कोई मीडियम है। अगर आपका हिंदी है तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश है तो हिंदी मीडियम होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सेम जैसे आप SSC GST में मांगा जाता है, सेम वही क्वालिफिकेशन को यहाँ पर उठा करके रख दिया गया है। तीसरा, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी। अगर आपका मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है तो ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, अथवा इलेक्टिव होने से भी होगा, और मीडियम आपका एग्जामिनेशन है तो भी आपका होगा। यानी हिंदी है आपका ग्रेजुएशन में तो मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, अगर इंग्लिश है तो मीडियम हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा एक डिप्लोमा मांगा जाता है PhD का, आपको पता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर 1 ईयर की डिप्लोमा होती है, आपकी हिंदी ट्रांसलेटर में मांगी जाती है। तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। या अगर आपके पास
डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, नहीं तो आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यह हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपको एलिजिबल क्वालिफिकेशन दे दिया गया, एलिजिबल आपका है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबल दिया गया नॉलेज एट द लेवल ऑफ मेट्रिकुलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, मैट्रिक में यहाँ मांगा गया। वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी मेंशन इन द इंग्लिश इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका मैट्रिक में अगर आपका जो मार्कशीट उसमें हिंदी मेंशन है तो आपका यहाँ पर जो डिजेबल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया, तो डिग्री अगर आपके पास है, यानी मास्टर डिग्री होता है आपका ट्रांसलेटर का, तो वो भी आप अगर आपके पास है तो भी आपको यहाँ पर डिजेबल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, नहीं तो आपका पीजीडी तो है तो उससे हो जाएगा। तो अगर आपका देखिए जो एसएससी जीएसटी का क्वालिफिकेशन मांगा है बस सेम वही मांगा है, लेकिन यहाँ पर डिजिटेबल में थोड़ा अलग कर दिया है कि मैट्रिक में आपका हिंदी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और डिग्री है तो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आपका एमए इन ट्रांसलेटर का जो डिग्री होता है मास्टर डिग्री, वह भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। The link of submission of online application form will remain active 10th November to 9th December। तो 9th दिसंबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो SC ST PWD वुमन कैंडिडेट के लिए जनरल अनरिजर्व OBC सेल बी 500 एंड फ्री ऑफ EWS कैटेगरी सेल बी 300 बैंक चार्ज है। तो यहाँ जो SC ST PWD और वुमन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस नहीं रखेगी, बाकी जो अनरिजर्व और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 और EWS कैटेगरी के लिए 300। तो EWS कैटेगरी की यहाँ पर 200 जो फीस कम रखी गई है। बाकी थे फॉर मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स काइंडली रेफर द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट टाइम ड्यूरेशन एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट सेल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एडमिट कार्ड ओनली। आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड में आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा बाद में। द नंबर कैटेगरी रिक्रूटमेंट मोड ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में इंक्रीज डिक्रीज चेंज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन, यहाँ पर जो किस प्रकार से वहाँ पर सेक्शन प्रोसेस होगा उस पर वह चेंजेस भी कर सकते हो, तो सारे एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं। कैन मे गेट द डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं NHNTA.ac.in या NHAI.gov.in पे जा करके आप इस पर अच्छे से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपने अगर IBPS के लिए अप्लाई किया है तो उसके साथ साथ आपका इसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आपका जो अगर मास्टर की हिंदी इंग्लिश में नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे अगर इसका कंडीशन फुलफिल करते हैं तो 9 दिसंबर की लास्ट डेट है, 9 दिसंबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।